9th क्लास स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ऐसा वो बनाओ। एट फर्स्ट पुट द नेम ABCOD। फर्स्ट एंगल है इसका, एंगल में रेशियो दिया गया है तो लिखो इन ट्रायंगल ABC एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इजिकल टू 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 30। अब क्या लिखेंगे, लेट एंगल A इजिकल टू रेशियो के साथ में x रखना है आपको, ऐसे ही एंगल B इजिकल टू 5x और एंगल C इजिकल टू 9x और D को लिखेंगे हम 13x। अब लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इजिकल टू 360। कोऑर्डिनेट चारों एंगल का सम 360 होता है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब एंगल A की वैल्यू क्या है, 3x प्लस B की वैल्यू है 5x, C की वैल्यू 9x प्लस D की वैल्यू 13x इजिकल टू 360। अब सबको प्लस करते हैं 12। प्लस करने से कितना आएगा, 30x आ जाएगा। तो x इजिकल टू क्या होगा, 360 अपॉन 30। कटिंग करने के बाद x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो एंगल A क्या आएगा, x की वैल्यू रखनी है, x की जगह 12 रखनी है। ऐसे ही B में रखना है 5 × 12 और C में रखना है 9 × 12 और एंगल D में लिखना है 13 × 12। फर्स्ट A की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, B एंगल की मेजर आ जाएगी 60 और C की वैल्यू आ जाएगी 12 9 जा 108। थ्री 156। तो D की वैल्यू 156 आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे, गिवन एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC इजिकल टू BD, ये दोनों इक्वल है। तो 2 प्रूव में क्या करना है हमें, 2 प्रूव में हमें करना है पैरेललोग्राम
ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल करने के लिए ईच एंगल 90 का होना चाहिए। अब प्रूफ में क्या लिखते हैं? अब दो ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ABD में AD इक्वल BC के होगी। क्यों होगी? ये ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। और DB इक्वल AC। इसको क्या लिखेंगे? इसको गिवन, ये क्वेश्चन के गिवन में है, और AB कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC हो जाएगा। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ? देखो तीनों साइड है तो ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा बाई CPCT से। बट एंगल A एंड B और को इंटीरियर एंगल। AD पैरेलल BC के है तो एंगल A प्लस B की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। A और B को इक्वल कर दिया तो A की जगह B या B की जगह A लिखा जा सकता है 180। तो 2A इज इक्वल टू 180। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 180/2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करके 90 हो जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। A इक्वल किसके हो जाएगा? A इक्वल एंगल C के हो जाएगा, और एंगल B इज इक्वल टू D के हो जाएगा 90। क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। जिस पैरेललोग्राम के ईच एंगल 90 वो रेक्टेंगल होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 क्वेश्चन में है गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे हम ABCD डायगोनल AC एंड BC
ये इसका फिगर बनेगा। BCOD, ये इसके दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट एट O AO इजिकल टू OC और OB इजिकल टू OD, ये इक्वल इसके और ये पार्ट इसके इक्वल। और क्या दिया है, राइट एंगल है AOD इजिकल टू एंगल AOB इजिकल टू एंगल BOC इजिकल टू एंगल DOC, यानी कि चारों एंगल 90 डिग्री के है। ये चारों एंगल 90 के है। ये गिवन में टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा और एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेगी। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, दो इसके 1 इजिकल टू 1, यानी कि AO इजिकल टू OC और एंगल OB इजिकल टू OD, ये दोनों गिवन में है। और एंगल AOB इजिकल टू एंगल DOC, वर्टिकल लिख लो या 90 के। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल लिखेंगे DCO इजिकल टू एंगल BAO बाई CPCT, ये दोनों एंगल CPCT से हो जाएंगे प्लस वाले। बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट एंगल है ये। तो AB पैरेलल DC हो जाएगा। एज वी कैन प्रूव AD पैरेलल BC। पैरेललोग्राम तो प्रूव हो चुका है। अब हमें एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है। एडजेसेंट के लिए 1 और 2 में लेते हैं।
इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या क्या इक्वल है, AO इजिकल टू OC, ये देखो गिवन में है। एंगल AOB इजिकल टू एंगल BOC, ये 90 है गिवन में। अब और क्या रह गया, OB इज कॉमन है, OB देखो दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे BOC, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो AB इजिकल टू किसके हो जाएगा, BC, किसके द्वारा होगा, बाई CPCT। जब पैरेललोग्राम हो गया और एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई तो क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के लिए पैरेललोग्राम होना चाहिए और एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे ये एक स्क्वायर है, ये इसके दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, तो गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD is a square diagonal AC and BD intersect at O। टू प्रूव में क्या करना है हमें, टू प्रूव में करना है हमें AC इजिकल टू BD, सेकेंड पार्ट में करना है हमें OA इजिकल टू OC एंड OB इजिकल टू OD। थर्ड पार्ट में करना है हमें एंगल AOB इजिकल टू एंगल BOC इजिकल टू एंगल COD इक्वल एंगल AOD इजिकल टू 90। प्रूफ में क्या करेंगे, अब लेते हैं इन ट्रायंगल स्क्वायर है तो ये
पैरेललोग्राम भी है, तो लिख लो ट्रायंगल क्रॉस में लेते हैं सामने वाले, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब क्या लिखेंगे, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 और 3 इजिकल टू 4। तो लिखो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 और 3 इजिकल टू एंगल 4। ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। अल्टरनेट एंगल्स सेकंड में भी यही लिखा जाएगा। और AB इजिकल टू DC, स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल, ऑपोजिट लिख लो या एडजेसेंट लिख लो, वैसे ये तो ऑपोजिट ही है, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये दो ट्रायंगल AOB इजिकल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे, AS A से हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद OB इजिकल टू किसके हो जाएगा, OC के हो जाएगा, OD के हो जाएगा, और AO इजिकल टू OC के हो जाएगा। बाई CP से हो जाएंगे ये दोनों। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, OA प्लस OB इजिकल टू OC प्लस OD। OA में OB को प्लस करते ही OA में चलो दूसरी साइड से निकालते हैं। अब क्या हो गया, ये इक्वल इसके हो गया और ये इक्वल इसके हो जाता है। तो डायगोनल तो बाइसेक्ट हो चुके हैं। अब हमें करना है क्या, स्क्वायर है तो 90 डिग्री के एंगल प्रूव करना है। डायगोनल इक्वल ऐसे भी हो सकते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। AD इजिकल टू BC, ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और एंगल A इजिकल टू एंगल B हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 के होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हो जाएगा, ये बनेंगे ऐसे ऐसे। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या लिखते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट लिखते ही BD इजिकल टू AC लिख सकते हैं। कैसे, बाई CP से। तो हमारा
फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड के लिए करेंगे। अब लेते हैं ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB लेंगे एंड ट्रायंगल BOC लेते हैं। BOC में क्या है, OA इक्वल टू OC हैव प्रूव लिखेंगे क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया है। और OB कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। और क्या है, AB इक्वल टू BC। ये अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर की एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। ये दोनों ट्रायंगल AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट BOC बन जाता है। ट्रिपल है, तीनों साइड है, देखो होने के बाद में क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल हो जाएंगे। किससे होंगे ये, बाई CPCT से हो जाएंगे। एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 लाइनर पेयर या लीनर पेयर, दोनों इक्वल है। तो एंगल इसको हम 2 एंगल AOB लिख लो या 2 एंगल BOC लिख सकते हैं। 180 तो एंगल AOB 180 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया 90। तो एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल टू 90। इस प्रकार ये चारों एंगल 90 के बन जाते हैं। ये इसका वर्टिकल और ये इसका, तो इसलिए हैंस प्रूव क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 इसका रेसिप्रोकल है। इसमें गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटर ABCD के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं एट 90 डिग्री और इक्वल भी है। तो डायगोनल डायगोनल BD इक्वल AC और ये इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे। इंटरसेक्ट एट O, ये इक्वल इसके है और ये इसके इक्वल है और ये 90 और ये 90। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। और क्या आएगी उनमें, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD इक्वल 90। ये हमें गिवन में है। तो 2 प्रूव क्या करना है, 2 प्रूव करना है हमें ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD
EJ स्क्वायर, स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड इक्वल पैरेललोग्राम और चारों एंगल एडजेसेंट एंगल 90 के प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूफ में लेते हैं इन ट्रायंगल ABD पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल क्रॉस में लेते हैं, 1 में और 2 में लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, OA इक्वल टू OC है और OB इक्वल टू OD है, ये दोनों गिवन में है। और एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC या तो 90 लिख लेना या वर्टिकल ऑपोजिट भी लिख सकता है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, ये हो जाएंगे SA हो जाएंगे क्योंकि दो साइड है और बीच का एंगल है। अब एंगल वन इजिकल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CPCT से हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। बट एंगल 1 और एंगल 2 क्रॉस में बने अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अल्टरनेट एंगल तो DC पैरेलल किसके हो जाएगी, AB की हो जाएगी। वी कैन प्रूव AD पैरेलल BC। पैरेललोग्राम तो ये बन गया। अब स्क्वायर प्रूव करना है हमें। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या होगा, अब लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC में लेते हैं। OB देखो कॉमन है, AO इजिकल टू OC है, गिवन में है और 90 डिग्री के एंगल है। एंगल AOB इजिकल टू एंगल BOC, ये भी 90 लिख लो या गिवन लिख लो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल BOC। कॉन्ग्रुएंट होते ही AB इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा।
बाई सी बी सी डी से किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हुए हैं ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल एस ए ऐसे हुए हैं। अब ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई और दोनों पैरेललोग्राम बन गया। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई और डायगोनल इक्वल करने। डायगोनल इक्वल कैसे करेंगे? स्क्वायर करने के लिए 90 का एंगल लेते हैं, 90 का और प्रूव करना है। अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। ए बी सी को प्रूव करके हम एंगल ए इक्वल टू बी को प्रूव कर देंगे और 90 के बन जाएंगे। अब लिखेंगे हम एंगल, पहले क्या है, ए सी इक्वल बी डी इक्वल टू ए सी, ये गिवन में है और ए भी कॉमन है और ए डी इक्वल किसके कर चुके हैं हम, बी सी लिख लो या बी सी चाहिए हमें, है प्रूफ लिखेंगे। चारों साइड इक्वल हो चुकी है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी हो जाएंगे। ये हो जाएंगे, दो साइड है, दो ट्रिपल ऐसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बन जाएगा सी पी सी टी से। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, क्योंकि एक साइड के एंगल है, को इंटीरियर एंगल है ये। को इंटीरियर एंगल से ये और ए इक्वल बी के प्रूव हो चुका है तो एंगल 2A इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180/2 यानी कि 90, यानी कि ए एंगल बी इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज स्क्वायर हो जाएगा। एंड प्रूव, ये हमें प्रूव होना था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक फिगर है बुक में, इसका एक डायगोनल ऐसी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एक पैरेललोग्राम है ये ए बी सी डी, डायगोनल ऐसी, ये एंगल यानी कि 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्या लिखेंगे, गिवन में लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। गिवन में लिखेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी
डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 है। अब हमें 2 प्रूव करना है। हमें एंगल 3 इजिकल टू 4 के। फर्स्ट पार्ट में तो ये करना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा ये AC, और ये एक रोम्बस बनेगा। सेकंड पार्ट में क्या है, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोम्बस पैरेललोग्राम तो ये है ही, एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेगी। तो टू प्रूफ में क्या करेंगे, देखो DC पैरेलल AB है और AD पैरेलल BC है। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 ये तो गिवन में है। एंगल 2 इजिकल टू हो जाएगा एंगल 3 के अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ऐसे एंगल 1 इजिकल टू एंगल 4 के हो जाएगा, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट बनेंगे क्योंकि ये पैरेलल इसके है और यह पैरेलल इसके है। तो देयरफॉर एंगल 3 इजिकल टू 4 हो जाएगा। पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, 3 इजिकल टू 4 हो जाएगा, परंतु 1 के इक्वल 2 है और 3 के जगह हम क्या लिखते हैं, 3 के जगह हम 2 लिखते हैं। तो एंगल 3 के जगह 2 लिखते ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो AB इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। जब एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उसकी 2 साइड भी इक्वल होगी। तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। तो ये पैरेललोग्राम था ही, तो पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस बन जाएगा, इज ए रोम्बस। एंड प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। थैंक यू।